हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे जो आपको बोर्ड में आएगा। आप अगर इसको बना लोगे तो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों क्वेश्चन आपको रेडी हो जाएगा। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा बराबर 5/12 है, तो sin थीटा का मान निकालना होगा। इसको एमसीक्यू में आपको समय नहीं देना है, टिक लगाना है। तो आप कितना जल्दी में बनाओगे, तो हम शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। अगर आपको 2 नंबर में पूछेगा तो उसको हम लॉन्ग मेथड भी बताएंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, स्किप मत कीजिए। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा का मान 5/12 दिया हुआ है। इसका मान होता है p/b। हमें निकालना क्या है, sin थीटा। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ही ट्रायंगल आता है। कौन सा ट्रायंगल आता है, तो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज अगर ए बी और सी, ये p होता है, नीचे वाला b होता है और ये h होता है। तो हमारा क्या क्या दे रखा है, p का मान दे रखा है 5, p का मान 5 मीटर है। और बी का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ। हमें एच निकालना है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखे होंगे। तो एच बराबर एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी के मान कितना है 5, 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर होता है 25, 12 के स्क्वायर होता है 144। तो एच स्क्वायर बराबर दोनों को हम ऐड करेंगे तो 169। तो एच हमें निकालना है। तो एच इक्वल टू रूट अंडर 169। 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 13 का। तो एच हमारा क्या आ गया, 13। अब हम क्या करेंगे, p का मान क्या हो गया 5 और h का मान क्या हो गया 13। तो हमारा ऑप्शन 5/13। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट तरीके से बनाना है, एमसीक्यू अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इतना समय दोगे तो फिर काम बनेगा ही नहीं। तो शॉर्टकट अगर बनाना हो तो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 5/12। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। sin थीटा के मान क्या होता है, sin थीटा का मान होता है p/h। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे p यहाँ पे 5 है, तो इसका भी मान क्या होगा 5 है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, 5 बटा ऊपर में 5 होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो बच गया ये दोनों। ये दोनों में कौन सा ऑप्शन होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एच के मतलब होता है पी और बी से बड़ा होता है। तो पी और बी से बड़ा, तो यहाँ पे 5 और 12 है, 5 और 12 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, तो ये 5/13 है, 5/7 है। तो ये तो होगा नहीं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप डायरेक्ट 5 से 10 सेकंड के अंदर फटाफट ऐसे भी बना सकते हो। अगर 1 मार्क्स में एमसीक्यू पूछेगा तो आप इस तरीका को अपनाना। 2 मार्क्स में पूछेगा तो आपको ऐसे प्रोसेस के साथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो बच्चे लोग क्या मिस्टेक करता है कि वृत्त का परिमाप और परिधि एक ही होता है। तो वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पे अर्धवृत्त है, तो बच्चा सोचेगा कि सर अर्धवृत्त मतलब आधा करेंगे तो आधा क्या होगा, πr हो जाएगा। नहीं, अगर आप इसको अर्धवृत्त करते हैं, वृत्त को काटते हैं, तो अगर काटने पे क्या होता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ना। तो परिधि की मतलब होता है बाहर वाला। तो बाहर वाला जो है ये हुआ हमारा πr, लेकिन नीचे वही तो होता है। परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि या परिमाप जो किनारे किनारे जो बाउंड्री होता है उसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा आधा वृत्त, लेकिन ये तो बढ़ गया ना, तो क्या बढ़ गया, ये v है मतलब 2r। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। या आप डायरेक्ट, अगर आपसे कोई पूछेगा कि अर्धवृत्त के परिमाप में क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 36/7r। अब ये कैसे हुआ, जैसे यहाँ पे आर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई के मान क्या होता है 22/7 और 2 का 2। फिर हम आर के आर अन्य देते हैं, बाई में 1 करके एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 7 7 से 22 प्लस 1 से 7 बार में 7 गुना 14। अब ये दोनों के जोड़ो आप, तो ये हो जाएगा 36 बटा में 7 आर। इसलिए हम इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आपसे अगर पूछेगा कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तो क्या लिखेंगे 36/7 इंटू आर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब दिया हुआ 36, तो क्या लिख करेंगे 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 यहाँ पर है, तो आर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। तो आप डायरेक्ट 36/7 आर कर देना, और उसके बाद परिमाप दिया हुआ, तो यहाँ से हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, आर ही निकालना है ना, त्रिज्या। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो है, समीकरण निकाय। दो समीकरण हमारा दे रखा है, लेकिन इसका हल अनगिनत सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, x + 2y = 3, और अगला क्या है कि 5x + ky = 15। हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ। अनगिनत हल होने के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं
a1, तो a1 हो गया, a2 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 1/5 इसमें y के साथ क्या है 2/k, मतलब 2/k इक्वल टू 3/15। तो अनगिनत हल बोल रहा है तो क्या होगा, सारा इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई ये दोनों के कर दो या ये दोनों के कर दो, किसी से भी कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। के में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा के, अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10। तो के मान हमारा क्या हो जाएगा, तो के मान हो जाएगा 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे दे रखा है कि 6, 8, 9, x तथा 13 ये सब दे रखा है, जिसका माध्य 10 है, तो x का मान निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला में लगाएंगे, तो माध्य बराबर क्या होता है कि संख्याओं का योग, संख्याओं का सम ऑफ ऑल नंबर बाई में ऑल नंबर टोटल नंबर, ये फॉर्मूला, मतलब जितने भी है संख्या उस सबको जोड़ दीजिए और काउंट करके लिखिए कितना नंबर है। तो माध्य हमारा कितना दे रखा है, तो 10 दे रखा है, 10 सभी को जोड़ दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है 6 + 8 + 9 + x + 13, और काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, क्या करेंगे 5 से हम डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, और सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जैसे ये सभी को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 13, 13 और 9 22, 22 8 कितना हो जाएगा 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22, 22 में 8 जोड़ेंगे 30, 30 और 6 36, यहाँ पे लिखेंगे 36 और प्लस x। तो यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो x इक्वल टू 50 और -36 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा। अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू में अगर टिक मारना हो, तो अगर आप इतना लंबा चौड़ा बनाते हैं तो आपको समय नहीं बच पाएगा। आप समय मैनेज करना सीखेंगे तो कैसे, यहाँ पे जैसे जितने भी नंबर है, ये क्या है 10 जो माध्य दिया हुआ, पहले आप काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर इसमें आप गुना कर दीजिए। अगर एमसीक्यू बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो माध्य 10 दिया हुआ है, तो 10 में हम क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, गुना किए तो कितना हो गया 50। उसके बाद जितने भी नंबर है सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जैसे 13 और 9 22, 22 30 36 36, जो भी नंबर आएगा उसको घटा दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, हमारा हो गया कंप्लीट। तो अगर आपको एमसीक्यू पूछेगा तो ऐसे बनाइए, अगर या आपको 2 मार्क्स में पूछेगा तो आप इस तरीके से बनाइए। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो बिंदु दे रखा है, बीच की दूरी निकालना है। मान लीजिए 2 पॉइंट है, हम दोनों मेथड बताएंगे एमसीक्यू कैसे बनाया जाता है, और 2 नंबर अगर एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप कैसे बनाओगे, दोनों तरीका बताते हैं। 2 पॉइंट दे रखा है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए का मान क्या दे रखा है 8,4, बी का मान क्या दे रखा है 3,16। तो दूरी सूत्र निकालना है, मतलब ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो x1 इसका पहला, इसका पहला, तो हम रूट अंडर में इसका पहला में से इसको घटाएंगे, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा इसके y अक्ष और इसका y अक्ष, तो 4 में से 16 घटाइए तो 4 माइनस 16 का होल स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ाएंगे स्टेप, 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करिए प्लस 16 में से 4 घटाएंगे तो 16 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर। फिर रूट अंडर में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 होगा 144। अगर हम दोनों के जोड़ते हैं तो कितना होता है 169, 169 किसका स्क्वायर है तो 13 का। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा 13। ठीक है, अगर वैसे अगर नहीं आता है, अगर आप शॉर्टकट तरीका बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसका पहला में से इसका पहला घटा दो, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर कर दो और इसका पहला में से इसको घटा दो, तो 16 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 और इसका स्क्वायर करके आप लिख दो तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 144, दोनों के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 169। 169 किसका स्क्वायर है 9 का 13 का, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13। तो एमसीक्यू अगर जब भी हो तो फास्ट में आप बनाने की कोशिश करो, 10 से 20 सेकंड में, मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर में आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे अगर प्रोसेस के साथ बनाओगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। इसीलिए आप शॉर्टकट तरीका भी अपना सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए इक्वल टू 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac हो तो मूल होगा, मूल क्या होगा,
वास्तविक कहने का मतलब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका जो इक्वल टू 0, तो मूल जो होता है तो बी स्क्वायर, एक होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके लिए तीन कंडीशन है, क्या है, तो डी बराबर 0, डी लेस ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। ये तीनों के लिए कंडीशन आप अच्छे से ध्यान दे के समझ लीजिए ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन हमारा दे रखा है वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, अवास्तविक और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कर रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मूल होगा, तो अगर डी बराबर 0 होगा, यहाँ पे ये 0 छूटा हुआ है, डी बराबर 0 होगा, तो डी बराबर 0 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मूल वास्तविक और समान होगा। इसके लिए क्या होता है कि मूल जो होता है वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होता है। डी अगर 0 से बड़ा हो तो ये इसके लिए कंडीशन क्या हो गया, वास्तविक और असमान। और डी जो छोटा होगा 0 से तो ये हो जाएगा अवास्तविक। ठीक है, मतलब डी बराबर 0 होगा तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। डी अगर 0 से बड़ा होगा तो इसके लिए वास्तविक और असमान होगा, और डी जो है छोटा होगा 0 से तो ये क्या हो जाएगा, इसका मूल अवास्तविक होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थीटा का मान अगर 90 डिग्री दिया हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा, तो साइन 90 थीटा के जगह हम 90 पुट करेंगे माइनस कॉस 90, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1, और माइनस कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो 1 से 0 घटाएंगे तो 1, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा तो कह रहा है कि बी के मान बी इसका माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल होगा, तो क्या होगा, वास्तविक और समान, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन, ए हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन जो है, यदि बहुपद px का शून्य दे रखा है, px का मान मतलब एक x का मान हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, x इक्वल टू -1, तो हमारा गुणनखंड होगा px होगा, तो ये माइनस में इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस में इक्वल टू 0, तो हमारा जो गुणनखंड होगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। अब इस तरीके से देखिए और टिक लगाते जाइए, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं। ये एमसीक्यू में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड, बहुत हुआ तो 20 सेकंड के अंदर में सोल्व करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित है, तो मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लेते हैं ये मीनार है, इस टाइप का मीनार है, मीनार से 50 मीटर दूर स्थित, 50 मीटर दूर स्थित मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लेते हैं यहाँ पे कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और कितना दूर पे है, तो 50 मीटर पे है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये निकालना है। तो इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। मीनार की ऊंचाई पूछे, टावर की ऊंचाई पूछे, तो आपको हमेशा कौन सा त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। तो हमें ये हाइट निकालना है, तो हमें हाइट निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है, तो ये आधार बेस दिया हुआ है और लंब निकालना है, तो tan की मान निकालना होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो tan 60, यहाँ जितना डिग्री दिया होगा उतना ही लिखना है, तो tan 60 डिग्री, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, मतलब ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी, तो tan 60 का मान होता है √3। ए बी का मान नहीं दिया हुआ तो ए बी लिखेंगे, और बीसी का मान क्या दिया हुआ 50 है तो 50 लिखेंगे। तो हमें ए बी का मान निकालना है, तो 50 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर 50 √3 मीटर। तो इस टाइप का कोई ऑप्शन है तो सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 हो तो द्विघात समीकरण होगा, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, तो मूल जो है, मूल द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 है, तो द्विघात समीकरण में क्या होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, एक अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है -b/a और ये होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। तो यहाँ पे हमें दो मूल दे रखा है, तो आप इसको कैसे बनाओगे क्वेश्चन, तो
तो ए को मान लेते हैं अल्फा, ए को मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा, तो अल्फा का मान -5 प्लस बीटा का मान -1, तो -5 प्लस -1 मतलब -6। तो माइनस बी बाई ए जो है -6 है, क्या है 6 है। तो बाई में अगर कुछ नहीं है तो हम क्या डाल देते हैं 1। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -5 गुने -1, तो गुना करेंगे तो c बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/1। मतलब a के मान हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर 1, a के मान यहाँ भी 1, a के मान यहाँ भी 1, ये माइनस है माइनस। b का मान क्या हो जाएगा, तो b के मान हो जाएगा 6 और c के मान क्या हो जाएगा 5, c के मान हो जाएगा 5। तो हमें पुट करना है, मतलब द्विघात समीकरण करना है। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या कंडीशन है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1, तो 1 एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे 6 है तो प्लस 6x प्लस सी, सी की जगह पर क्या है 5, तो 5 इक्वल टू 0। तो इस टाइप का कोई समीकरण आपको दिया हुआ है तो डी, ठीक है। हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा, मतलब दो मूल दिया हुआ था, एक को अल्फा मान लिया एक को बीटा मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा जब ये रखा, बीटा यहाँ पे सोल्व किया तो हमारा बी बाई ए बी सी हमें फाइंड करना है। और भी दूसरा भी तरीका है, उस तरीके से भी हम बना सकते हैं। अगला जो है यहाँ पे दे रखा है कि साइन, फिर ब्रैकेट में साइन π/4 माइनस कॉस π/4, इसका मान क्या होगा। तो पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 45 आता है, 45 डिग्री। तो साइन का साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 1/√2। फिर माइनस में कॉस, अभी ये भी 100 π/4 मतलब 45 डिग्री, तो कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2। 1/√2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, मतलब साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री कितना होता था 0, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। इस प्रकार फटाफट क्वेश्चन बनाइए।